नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 11 की, जिसका शीर्षक है घातांक और घात। इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 11.1 की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 के साथ में, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है 2 की घात 6। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये 2 की घात 6 लिखा हुआ है, तो अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो संख्या लिखी है 2, इसको हम कहते हैं आधार। इसको हम कहते हैं आधार, और ये जो 6 है ये कहलाता है घातांक। ठीक है, तो आधार किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं, ये आप समझ गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें इसे हल कैसे करना है। तो मैं सीधे हल कर रहा हूँ आपके सामने। 2 की घात 6 लिखा है, तो 2 की घात 6 का मतलब बस इतना है कि हमें 6 बार 2 का 2 में गुणा करना है। देखिए 6 बार हमने 2 का 2 में गुणा कर दिया, यानी किसी भी संख्या की अगर कोई घात लिखी है तो हमें उस संख्या का उतनी ही बार उसी संख्या में गुणा करना है जितनी उसकी घात है। ठीक है, बस इतना ही अर्थ है और कुछ नहीं। अब मैं इसे हल करता हूँ आपके सामने। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये पहला हल हो गया। अब दूसरा वाला हल करते हैं। लिखा है 9 की घात 3, यानी 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे हम। तो जब हम 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे तो 9 9 81, और 81 गुणा 9 करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 जा 72, है ना। 8 9 72, तो 729 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से तीसरा हल करते हैं हम। तीसरा है 11 की घात 2, यानी 11 गुणित 11 करना है हमें। तो बहुत सरल है, जब 11 को गुणा 11 में करना है तो 121 हो गया, है ना। अब अगर हमें 5 की घात 4 दिया है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। इस तरह से तो इसका जवाब आ जाएगा 625। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने पहले प्रश्न को यहाँ पर हल कर लिया है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि हमें ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, यानी पहले प्रश्न का विलोम है, ये विपरीत है। 6 का गुणा 6 में कितनी बार किया है पहले प्रश्न में, 4 बार किया है ना। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो आप लिख देंगे 6 की घात कितनी है, 4 है, क्योंकि 6 का गुणा 6 में कितनी बार किया है, 4 बार। दूसरा वाला t गुणा t का गुणा t में कितनी बार किया है, 2 बार, तो यहाँ पे t की घात 2 हो जाएगा। तीसरा वाला है b गुणा b गुणा b गुणा b। b का गुणा b में कितनी बार किया है, 4 बार, तो b की घात 4 हो जाएगी। इसी तरह से चौथा वाला हल करेंगे। चौथे वाले में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 5 का गुणा 5 में कितनी बार किया, 2 बार, यानी 5 की घात 2 गुणा 7 का गुणा 7 में कितनी बार किया, 3 बार, यानी 7 की घात 3। इतना सरल है, बताइए, है ना, बहुत आसान। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमें दिया है 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a, यानी 2 की घात भी 2 गुणा a की घात भी 2। और इसी तरह से छठवां प्रश्न अगर हम हल करने का प्रयास करें तो लिखा है a गुणा a गुणा a, फिर गुणा c गुणा c गुणा c, और फिर उसके बाद में लिखा है गुणा d। तो इसके हल में हम लिखेंगे a की घात 3 गुणा c की घात 3 गुणा d। इस तरह से d का गुणा एक ही बार किया है ना, एक ही बार d लिखा है, तो उसकी घात 1 है, और जब घात 1 हो तो उसे लिखते नहीं है। ठीक, इस तरह से।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 2 भी बड़ी सरलता से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से हल करना था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 आप देख रहे हैं, हमारे सामने लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि 512 जो दिया है पहला प्रश्न, इसको मैं कितने की घात कितनी लिख सकता हूँ। ठीक, बहुत सरल है। कैसे होगा बताता हूँ। सबसे पहले तो हम गुणनखंड निकाल लेंगे 512 के, है ना। तो ये मैंने लिखा 512। इकाई का अंक जो है वो सम है, यानी 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, फिर 1 बचा 11 हो गया, तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचा तो 2 चिंग 12, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16 बार में, फिर 8 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 बार में और फिर 1 बार में। यानी 2 जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी बार आया है। 2 यहाँ पे आ गया है 9 बार, है ना। तो आप लिख सकते हैं इसको 512 को 512 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 9 बार, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 की घात 9। ये आपका उत्तर है, 2 की घात 9। ठीक, अब हम दूसरा हल करते हैं जो है 343। तो भाई अगर 343 का हम निकालें तो 343 में 7 से भाग चला जाएगा शायद, हाँ चला जाएगा। 7 चौक 28 और 6 7 नम 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 की घात 3। ये हमारा उत्तर हो गया। फिर इसके बाद में अगला है तीसरा वाला 729। 729, तो अगर हम इसकी बात करें तो 729 को भाग दे सकते हैं हम। 7 और 2 9, 9 18, 8 और 1 9। इसके अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये 3 से इसमें भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा 27 तिया 3 नम 3 तिया 3 एकम, यानी 6 बार 3 है ना। कितनी बार? 6 बार। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 729 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 की घात 6। ये इसका उत्तर हो गया तीसरे वाले का। चौथा वाला देखते हैं क्या है। 3125 लिखा है, चलिए 3125 लिखा है, तो उसको करके देखते हैं। 3125 5 से दे देंगे, 5 छंग 30, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। अब फिर ये 5 से चला जाएगा 125 बार में, है ना। फिर ये भी 5 से चला जाएगा 25 बार में, फिर ये 5 बार में और ये 1 बार में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये हो गया 5 की घात 5। तो ये जो है हमारा हल हो जाएगा यहाँ पे 5 की घात 5 के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 4, देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। ठीक है, जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानना है। तो अभी हम इसे हल करते हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहले पहला वाला लिखा है 4 की घात 3 या 3 की घात 4, क्या बड़ा है। तो हल करते हैं। सबसे पहले 4 की घात 3 को लेते हैं, तो इसका मतलब होता है 4 गुणा 4 गुणा
4, जिसका मतलब होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक, इसके बाद में अगली संख्या लेते हैं 3 की घात 4, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तिया 27 और 27 तिया 81, 81 हो गया। और तो एक उत्तर 64 आ गया, एक उत्तर 81 आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 64 जो है वो छोटा है किससे, 81 से, है ना। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि 3 की घात 4 जो है वो बड़ा होगा 4 की घात 3 से। ये आपका उत्तर हो गया। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 की घात 4 बड़ी है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला लिखा है 5 की घात 3 या 3 की घात 5। ठीक है भाई, तो 5 की घात 3 मतलब कि 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 25 और 25 पंचे 125, या फिर 3 की घात 5 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया आ जाएगा 243। ठीक है, 243 आ गया। और अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि 125 छोटा है किससे, 243 से, इसीलिए 3 की घात 5 जो है वो बड़ी है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप। हो गया। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा लिखा है 2 की घात 8 या 8 की घात 2। 2 की घात 8 या 8 की घात 2। तो देखिए 2 की घात 8 मतलब 2 गुणा 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 2। तो 2 की घात 8 मतलब कितना हो जाएगा ये, 2 की घात 8 मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 के बाद में आ जाएगा अपना 2 चौके 8 2 6 12, 128, 128 दूनी 256, 256 आ गया। और वहीं पे अगर हम 8 की घात 2 देखें तो 8 गुणा 8 यानी ये हो जाएगा 64। समझने वाली बात है कि 256 जो है वो बड़ा है 64 से। तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 256 बड़ा है 64 से, इसीलिए आप कहेंगे कि 2 की घात 8 जो है वो बड़ी है। ठीक है, इस तरह से हल हो जाएगा तीसरा। अब चौथा वाला करते हैं। चौथा लिखा है 100 की घात 2 या 2 की घात 100। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 की घात 100 का मतलब होगा 2 का गुणा कितने बार करना है, 100 बार करना है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हल होगा ये। सबसे पहले तो 100 की घात 2 यानी 100 गुणा 100 करेंगे हम। ठीक, तो आ जाएगा कितना, 10,000। ठीक, और अब 2 की घात 100 मतलब कितना होता है, तो 2 की घात 100 का मतलब है, अब देखिए 10,000 से बड़ी संख्या जो है आपकी आ जाएगी अगर आप 2 का गुणा 100 बार करेंगे तो आसानी से, है ना। तो कोई भी एक संख्या, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 2 का गुणा 14 बार करते हैं तो आ जाएगा 16,384। फिर आप गुणा करते जाइए 2 का,
तो देख रहे हैं संख्या बड़ी निकल गई अपने आप, है ना। तो ये 14 बार करने पर है 2 की घात 14 बराबर से 16,384। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः दोनों में से 2 की घात 100 संख्या बड़ी है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा चौथे का हल। पांचवे पे आते हैं। पांचवा है 2 की घात 10 या 10 की घात 2। 2 की घात 10 या 10 की घात 2। तो चलिए करते हैं। 2 की घात 10 मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 28 दूनी 256, 256 512, 512 ने 1024। ये आ गया 1024। और 10 की घात 2 मतलब 100। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं क्योंकि 1024 बड़ा है 100 से, इसीलिए आप कहेंगे कि 2 की घात 10 बड़ी है। और ये हमारा उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 4 को जो है हल किया है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जिसमें भाग ना जाए किसी और संख्या का अभाज्य। ठीक है, तो हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं 648। ठीक, अब 648 को अगर हम इस तरह से हल करें तो आप देखेंगे 648 2 से भाग देंगे, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, फिर 2 से देंगे तो 16, 2, 2 से देंगे तो 8, 1, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 81, 27 बार में, 9 बार में, 3 बार में और 1 बार में। 4 बार 3 है और 3 बार 2 है। तो सीधी सी बात है, इसको आपको लिखना पड़ेगा 2 की घात कितनी आ रही है 3 गुणा 3 की घात कितनी आ रही है 4। यही आपका उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लिखा है 405। ठीक है, इसको हल करते हैं। 405 तो ये 5 से चला जाएगा, 5 8 40, 5 एकम 5 और ये 27, 9 3 1। तो 5 की घात 1 मतलब लिखना नहीं है और 3 की घात 4। ये इसका जवाब हो गया सरलता से। तीसरा वाला है क्या 540। तो 540 मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 साते 14 और फिर ये 27 आ गया ना, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 नम 27, फिर 2 आ जाएगा 45, फिर आप इसको लिख देंगे 5 नम 45, फिर 3 3 3 1। ठीक है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5। ये हो गया तीसरा। अब चौथा वाला क्या है 3600, है ना। तो इसको हल करके देखते हैं हम 3600 वाले को, चौथे को। 3600 तो ये 3600 वाला हल करेंगे अब हम यहाँ पे। चार 450, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
5 चौको 20, 5 25, 5 9 45, 3 दिया 3 एकम। तो ये आ जाएगा आपका, 1 मिनट, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस तरह से ये हमारा हल हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 5 जो है हमारा पूरा हल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें दिया हुआ है, क्या दिया है हमें कि सरल कीजिए। तो चलिए इसे सरल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 2 गुणा 10 की घात 3। तो इसको सरल करते हैं तो 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 होगा। तो 2 गुणा 1000 हो जाएगा, यानी ये 2000 हो जाएगा। इस तरह से, ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे 2000। अब दूसरे वाले को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, यानी 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये हो जाएगा 49 गुणा 4। तो इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 9 36 19 196। ठीक, इसके बाद में तीसरे वाले पे आते हैं हम। तीसरा वाला है 2 की घात 3 गुणा 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 5, यानी 40। ये तीसरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा 3 गुणा 4 की घात 4, 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इसको आप हल करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौक 16 चौक 64, 64 गुणा 12। और इसको जब आप हल करेंगे तो 12 चौक 48 का 8 4 12 6 72 और 4 76, 768 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पाँचवा है 0 गुणा 10 की घात 2। आप जानते हैं 0 गुणा 10 करने पर ये हो जाएगा 0 गुणा 100, यानी 0 जवाब आएगा इसका, है ना। फिर इसके बाद में छठा करते हैं। अब छठवा है 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, यानी 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 27। और 25 गुणा 27 जब आप करते हैं तो जवाब आ जाएगा आपका 675। ठीक, अब छठवें के बाद में सातवां वाला 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और इसको जब आप हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाता है अपना 144। ठीक, अब हम 8वें पे आते हैं। 8वां प्रश्न क्या दिया है भाई, 8वां दिया है 3 की घात 2 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, 3 की घात 2 गुणा 10 की घात 4, तो हो जाएगा 9 गुणा 10,000, यानी ये हो जाएगा 90,000। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 इस तरह से हल होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। सरल कीजिए, पहला वाला इसी के सामने कर देता हूँ। ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4। ठीक, तो ये हो जाएगा धन 16 गुणा ऋण 4, यानी ये हो जाएगा ऋण 64। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 3 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2।
इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण का आ जाएगा, तो ऋण 3 गुणा ऋण 8 तो हो जाएगा धन का 24। ठीक, इसके बाद में इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 धन का गुणा 5 25। 25 का गुणा जब आप 9 से करेंगे तो आएगा 225। ठीक, अब चौथा वाला ये जो है तो ये है ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, फिर गुणा आप करेंगे ऋण 10 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 शून्य यानी 8000 हो जाएगा ये, लेकिन ऋण का इस तरह से। तो ये हमारा इसका हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 8, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। करते हैं भाई। पहला प्रश्न है, लिखा है 2.7 गुणा 10 की घात 12 और 1.5 गुणा 10 की घात 8। तो अगर हम 10 की घातों की तुलना करेंगे, किसकी घातों की तुलना करेंगे, 10 की घातों की तुलना करेंगे, तो एक हिस्से में आप देख रहे हैं कि 10 की घात 12 है और एक हिस्से में 10 की घात 8 है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 की घात 12 वाला जो है वो विनर है ना, यानी वो बड़ा है। तो आप लिख दीजिएगा कि 10 की घातों की तुलना करने पर आप कहेंगे 2.7 गुणा 10 की घात 12 बड़ा है 1.5 गुणा 10 की घात 8 से। ठीक, इसके बाद में दूसरे वाले पे आइए आप। दूसरा प्रश्न क्या है, 4 गुणा 10 की घात 14 और 3 गुणा 10 की घात 17। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 की घातों की तुलना करने पर, 10 की घातों की तुलना करने पर क्या पाया आपने, आपने पाया कि 4 गुणा 10 की घात 14 छोटा है 3 गुणा 10 की घात 17 से। बस इतनी सी बात है, ये उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली, ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने ये भी जान लिया होगा कि घातांक क्या होते हैं, आधार क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि प्रश्न को हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हल करना है। गणित जो है वो हमेशा सुंदर दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। और यही इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मेरी जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ में।